नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस 2024 यानी 26 जनवरी 2024 यानी रिपब्लिक डे 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बार बार बधाइयां, बार बार शुभकामनाएं। साथियों, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के रात 9 बजे वाले जीएस के सेशन में। साथियों, बीते दिनों से हमने जीएस के सेशन में स्टार्ट किया आधुनिक भारत की सीरीज को, यानी 1857 की क्रांति के बाद से लगातार हमने तमाम सारे लेक्चर आयोजित किए हैं रात 9 बजे से। साथियों, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाला यानी आगे का सेशन आपका ये जो चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ये सारे पुराने विद्यार्थी जानते ही हैं और पुराने विद्यार्थियों से सुने होंगे, नए विद्यार्थी जो आज के सेशन में जुड़ रहे हैं वो भी इस विषय में खूब जानते होंगे और जानेंगे। आज आप लोग, अगर आप लोग अप्रत्यक्ष यानी आप कह रहे हैं आप बाद में वीडियो देखते थे, लाइव स्ट्रीमिंग के बाद भी बाद में देखते थे, तो आज आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे आज की सेशन कितना आनंददायक होता है, ये आज आप परिभाषित हो जाएगा आपको। साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें, जैसे आज के सेशन में आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी। इतना मजेदार सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि साम्यवादी जिस नाम को आप देख रहे हैं उसी का नाम अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो कम्युनिस्ट। खूब आपके दिमाग में आता है प्रश्न, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, तमाम लड़ाई झगड़े विवाद भी देखते हैं तो कम्युनिस्ट आपके दिमाग में भी शब्द रहता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, उनको हमें यहां कवर करने की आवश्यकता है। बाद में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक वीडियो व्हाइट बोर्ड पर मैं करवा दूंगा, जिससे ये होगा कि आपको कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई, संस्थाओं से जुड़ी हुई सारी बातें आपको कवर हो जाएंगी यहां पर। ठीक बात है ना? चलिए, बिना समय बर्बाद किए साथियों आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप सारे लोगों को नोटिफिकेशन, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है 9 बजे का, तो मैं पहले आपको बताऊं कि भैया 9 बजे तो अपना सेशन रहता ही, ये तो पक्का रहेगा। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब वाली बटन के बगल आपको एक चिन्ह मिलेगा बेल आइकॉन का, उस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा जब भी 9 बजे का सेशन यानी स्ट्रीमिंग जैसे स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों, आपको बहुत बधाई। अपने चैनल पर आज के समय में यानी आज के दिन अपने चैनल पर 1387 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जल्दी हम लोग 1400 होंगे। ठीक बात है ना? चलिए, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला नाम साथियों, नाम लिखा है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी का, यानी साम्यवादी दल। इसी के विषय में हमें पहले थियरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी को। मैंने कहा ये सभी विद्यार्थियों के लिए, लगभग विद्यार्थी होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को कभी पढ़ा नहीं होगा, या कुछ गिने चुने नाम याद होंगे, बाकी कुछ नहीं याद होंगे। तो आप पूरी संकल्प लीजिए मेरे साथ कि अगले 45 मिनट खूब शिद्दत से मेरे साथ आप बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना ही कंटेंट देखना है और इसी में से उत्तर दे देना है। आपका चीजें हो गई एकदम तैयार। समझ रहे हैं ना? चलिए साथियों, सबसे पहले नाम आ रहा है किसका? यहां नाम लिखा है किसका? मेरे साथ लगातार पढ़िएगा आप लोग भैया, चलो ध्यान से पढ़ो भाई। नाम लिखा वीपी वाडिया का नाम। ये 1918 में एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है मद्रास मजदूर संघ। ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। कौन सा? 1918 में जिन्होंने स्थापित किया, मद्रास मजदूर संघ। ठीक है ना? चलिए, इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ तथा मद्रास में 4 मजदूर संघ इसके बाद बने। अब देखिए, भारत की बात करा जा रहा है तो आपसे कह रहा है पहला भारत में जो मजदूर संघ स्थापित हुआ, इसको वीपी वाडिया स्थापित कर रहे हैं 1918 में, और नाम रख रहे हैं मद्रास मजदूर संघ। यही भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ था। अभी आगे आपको प्रश्नोत्तरी में जैसे रोज पूछा जाता है वैसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ कौन सा था, तो आप सारे लोग उत्तर दे देंगे सर ये पहला मजदूर संघ जो था ये था आपका मद्रास मजदूर संघ। वीपी वाडिया जी ने 1918 में स्थापित किया। अब मैं साथियों कल वाले सेशन से एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, क्वेश्चन कल वाला आप बताइए। एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन है जिसका नाम है यहां पर, एक क्वेश्चन है आपका किसान सभा से। मैंने कल किसान आंदोलन, किसान सभा के विषय में बताया था आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताना है कि एक नाम यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा, ये यूपी किसान सभा के संस्थापक में कौन कौन व्यक्ति थे? दूसरा, अवध किसान सभा, अवध किसान
सभा, इस अवध किसान सभा के संस्थापक कौन व्यक्ति थे? दो प्रश्न हो गए। इसका आप उत्तर दीजिए तुरंत कमेंट बॉक्स में, कि ये तुरंत क्या लाइव चैट में, मैंने कहा सारे लोग कमेंट बॉक्स में सेक्शन में उत्तर मत दिया करिए, यहाँ लाइव चैट चल रहा है तो लाइव चैट में आप उत्तर दीजिए, उसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा तब कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। हम आते हैं आगे। देखिए फिर आगे कह रहा है आपसे यहाँ कुछ नाम, ये कह रहा है आपसे कि ये कह रहा आपसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, मैंने कहा इसको क्या करिएगा आप लोग अपने बगल पेज रखे रहिएगा, और मुझको, हाँ सेशन खत्म हो जाएगा तो मुझको व्हाट्सअप करिएगा, उस वाले पेज को मेरे पास भेजिएगा, देखें जरा क्या आप नोट करते हैं रोज, समझ रहे हैं ना। लोग कहे तो देते हैं सर हम नोट करते हैं, लेकिन देखें जरा पेज में कैसे आप लोग नोट करते हैं। तो ऐसे आप टिक करिएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, एक नाम ये हो गया। स्थापना 1918 में, कौन कर रहा है स्थापना? महात्मा गांधी। तो एक कंटेंट आपको यहां से मिल गया। अगले कंटेंट पे आइए, मैंने कहा 3 पॉइंट यहां से हो गया। फिर लिखा भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अब इसकी स्थापना कौन कर रहा है? एम.एन. जोशी नाम के व्यक्ति 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कंटेंट आपको मिल गया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, जिसकी स्थापना एन.एम. जोशी कर रहे हैं 1920 में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, लिखा हुआ है अब इसकी स्थापना का, जो ट्रेड यूनियन स्थापित कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? 1919 में अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तुरंत में लाइव चैट में लिखिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय विश्व में कौन से देश में है। मैंने कहा सारे लोग स्टैटिक ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, सबको याद भी होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप डालिए, जल्दी डालिए भाई तुरंत। अगला, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके बाद अब देखिए आगे क्या कह रहा है, लिखा है इसके प्रथम अध्यक्ष, ये जो संस्था बन रही है इसके प्रथम अध्यक्ष बन रहे हैं कौन? इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हो रहे हैं, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ नाम आपको दिए गए हैं, किससे? ट्रेड यूनियन से दिए गए हैं। यहाँ संगठन का प्रथम विभाजन कब हो रहा है? 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो रहा है, ठीक है ना। अगला लिखा है इस समय में जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। जब इसका विभाजन हुआ संस्था का, तो जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते। तो मैंने कहा सबसे पहले, अभी देखूं, मैंने सबसे पहले नाम क्या लिया? मैंने कहा भारत का पहला, मेरे साथ आप लोग बोलिए, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा? तो 1918 में वीपी वाडिया ने स्थापित किया, मद्रास में, मजदार मजदूर संघ, मद्रास मजदूर संघ। उसके बाद आप कहेंगे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन कर रहे हैं 1918 में? महात्मा गांधी। फिर आपने अगला कंटेंट पढ़ा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं एम.एन. जोशी, एन.एम. जोशी कब कर रहे हैं? 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में। अगला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हो रही है, जिसका मुख्यालय कहाँ? ये कमेंट बॉक्स में आपने लिखा शायद जेनेवा में। चलिए ठीक है, आगे आगे लिख रहा है यहाँ, तो ट्रेड यूनियन की स्थापना तो एम.एन. जोशी करवा दे रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमन लाल बजाज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए विभाजन 1929 में हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए। अब आगे कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट जुड़ने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भी हो रही है 1919 में। देखिए 1919 में जहां दो नाम पढ़ा आपने कहा सर 1919 में एक तो नाम मैंने पढ़ा, कौन सा? एक तो नाम पढ़ा 1919 में, यहां पर एक नाम याद होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, दूसरा नाम पढ़ रहे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की भी स्थापना हो रही है। इसकी स्थापना में देखिए नाम कुछ जुड़ा है, नाम लिखा है व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा, यानी रूस से ही जुड़े व्यक्ति हैं। इनका नाम है इलियच लेनिन। लेनिन की जीवनी आप लोग पढ़े, भगत सिंह जी भी प्रभावित थे इस जीवनी से। तो चलिए यहाँ अब आगे लिखा है एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर कहाँ गए? मॉस्को गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बन गए, कौन? एम.एन. रॉय, ठीक बात है ना। मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं, यही एम.एन. रॉय नाम के व्यक्ति हैं, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। अभी आगे क्वेश्चन आपको वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में पूछा जाएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हुए, तो आप जाने रहिएगा, उनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, लिखा है कम्युनिस्ट आंदोलन, यहां लिखा है कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला, और यह कानपुर षड्यंत्र, अभी आगे पूछा जाएगा आपसे कानपुर षड्यंत्र, तो याद करे रहिएगा ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला था। और इसमें 1924 में किसे किसे पकड़ा गया? एम.एन. रॉय, श्रीपाद, अमृत डोंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार पर मुकदमा चलाया गया इन लोगों पर, ठीक बात है ना। अब देखिए यहाँ इतना कंटेंट आप इतनी देर में पढ़ गए, कानपुर षड्यंत्र पूछा जाएगा तो आप जाने रहिएगा 1924 का मामला है, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, देखिए इतना तो हो गया ये वाला कंटेंट इस वाले टॉपिक से,
ठीक बात है ना। इस वाले टॉपिक से ये कुछ कंटेंट, इसके बाद कुछ चेहरे आएंगे आपके सामने। ये देखिए चेहरा जो पहला है ये है किसका, बीपी वाडिया का। मैंने कहा बीपी वाडिया का, अभी तुरंत मैंने नाम लिया कि सर बीपी वाडिया जो है ये मद्रास मजदूर, जो भारत का पहला मजदूर संघ स्थापित हुआ। चलिए, तो यहां भारत का पहला मजदूर संघ जो स्थापित हुआ, मजदूर संघ भारत का, मजदूर संघ, उसकी स्थापना कर रहे हैं कब, तो ये 1918 में कर रहे हैं। कौन, बीपी वाडिया नाम के व्यक्ति, और ये इन्हीं का चित्र पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे मैंने कहा सारे लोग फायर वाला सिंबल लगाते रहिएगा बीच बीच में, तो लगता रहेगा मुझे हाँ आपको इस बोरिंग से टॉपिक में भी आपको आनंद आ रहा है और खूब आसानी से आप सुन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि इसको आप बहुत पहले पढ़े रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा नोट्स है और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी, तो नोट्स आप बढ़िया से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक प्रश्नोत्तरी बढ़िया कर ले जाएंगे। आगे आते हैं, देखिए दूसरा चेहरा लिखा है एन.एम. जोशी का नाम। ये देखिए एन.एम. जोशी का नाम लिखा है, इनका पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी, इन्हीं का नाम है एन.एम. जोशी नाम, ठीक बात है ना। एन.एम. जोशी के लिए आपको याद होगा आपने, इन्होंने ट्रेड यूनियन, यानी आप कहेंगे ट्रेड यूनियन की स्थापना इन्होंने कब की, तो 1920 में इन्होंने ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। कहां पर, तो इन्होंने की थी मुंबई में। देखिए कंटेंट मेरे साथ आपको भी तैयार हो रहा है। ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापना कर रहे हैं कौन, मुंबई में, इनका नाम है एन.एम. जोशी। अब क्यों किया था इन्होंने, क्योंकि 1920 में इन्होंने किया और 1919 में इसी से पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो चुकी थी जेनेवा में, ठीक बात है ना। और आप कहेंगे अच्छा इतना ट्रेड यूनियन आप जान गए 1920, और आप कहेंगे मुंबई में। दूसरी बात आप कहते हैं इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे इनका नाम था लाला लाजपत राय, याद है आपको, लाला लाजपत राय। और उपाध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा, याद है आपको, जोसेफ बैप्टिस्टा बने थे इसके उपाध्यक्ष। आते हैं नीचे, देखिए यहाँ अगला चित्र है लाला लाजपत राय जी का ही है, यानी इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक बात है ना। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय जी थे। वैसे भी आप इतिहास में जानते हैं भारत में क्रांतिकारियों में गरम दल से जुड़े हुए 3 व्यक्ति, लाल, बाल और पाल, स्वदेशी आंदोलन में बड़ी भूमिका इनकी रही है ना, सबको याद है इनके विषय में, लाला लाजपत राय जी के विषय में। अगला आते हैं, देखिए चित्र बना हुआ है किसका, ये चित्र बना हुआ है जोसेफ बैप्टिस्टा का। देखिए यहाँ लिखा है फ्रीडम फाइटर जोसेफ बैप्टिस्टा वाज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1864, यानी 1864 में जन्मे व्यक्ति हैं, इन्हीं का नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा। अब ये जोसेफ बैप्टिस्टा क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, जो इन्होंने नारा दिया था तिलक जी ने कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी नारे से जुड़े हुए व्यक्ति, यानी एक क्लोज एसोसिएट ऑफ लोकमान्य तिलक, यानी लोकमान्य तिलक के बहुत करीबी जाने वाले व्यक्ति कौन से हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा। और याद होगा जोसेफ बैप्टिस्टा ही ट्रेड यूनियन के पहले उपाध्यक्ष बने थे। मैंने कहा सारी चीजें आप देखिए एक बार में तैयार होती चली जा रही हैं, अभी आप देखिएगा तड़तड़ा के उत्तर आप देंगे। मैंने ऐसा कहा नहीं है आपसे, लाइन बोली नहीं क्या कि अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के, क्या है, देखे कहाँ है जलवे तुमने हमारी उड़ान के, और वे और थे जो हार गए आसमान से, समझ रहे हैं ना। तो मेरे साथ आइए और कहिए गति प्रबल पैरों में भरी। चलिए आगे आते हैं, अगला चित्र लिखा हुआ बना हुआ है किसका, ये जो चित्र बना हुआ है यही है आपके रूस से जुड़े हुए व्यक्ति, इनका नाम क्या था, इनका नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन, यानी इनका पूरा नाम है लेनिन नाम के व्यक्ति, ये छोटा सा इनका शॉर्ट फॉर्म जाने रहिएगा, लेनिन नाम के व्यक्ति हैं, और यही कम्युनिस्ट एसोसिएशन बना रहे हैं, यानी कम्युनिस्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट की स्थापना में ये व्यक्ति का नाम है, इनका नाम है इलिच लेनिन नाम के व्यक्ति हैं। और इनकी पार्टी कौन सी हो रही है, इनकी पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, क्या नाम है, बोल्शेविक पार्टी, और इसकी स्थापना ये कर रहे हैं, ठीक बात है ना। और इसकी स्थापना कब कर रहे हैं, तो 1919 में, यानी मार्च 1919 में स्थापना कर रहे हैं लेनिन, किसकी, बोल्शेविक पार्टी से, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कर रहे हैं, ठीक बात है ना। अगला चित्र आइए, अगला चित्र ये बना हुआ है किसका, एम.एन. रॉय नाम के व्यक्ति, यानी इन्हीं का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय के विषय में आप जानिएगा कि इन्होंने क्या किया, यही पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो शामिल हुए किसमें, इंटर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हो रहे हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय, याद करे रहिएगा इनके विषय में। और आगे इन्हीं के साथ एक नाम जुड़ेगा अभी आपको 1924 में जुड़ेगा कौन सा, इनको जुड़ेगा कानपुर षड्यंत्र, क्या जुड़ेगा, कानपुर षड्यंत्र अभी नाम जुड़ेगा किससे, इन्हीं एम.एन. रॉय से, ठीक बात है ना। आते हैं अगले पे, अब देखिए थोड़ा सा कंटेंट और है, पर आरोप लगाया गया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था, ठीक बात है ना। चलिए आगे एक कंटेंट और मिला, लिखा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय स्टार्ट हुआ 1926 से 39 तक,
इसके दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डोंगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अभी आगे आपको देखिएगा मेरे साथियों, जैसे आप जानते हैं रोज के सेशन में आप देखे होंगे कूट के क्वेश्चन पूछ देता है, कई नाम देके पूछ लेगा और कह देगा कौन शामिल नहीं थे, तो ये ध्यान करे रहिएगा। और लिखने की आवश्यकता इसे आपको नहीं है, मैंने कहा वनडे एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो आपको सारे कंटेंट नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पे डार्क आपका अंडर डार्क आप कहेंगे हाईलाइट किया गया है ब्लैक से, उसी को आप लोग करिएगा। अगला है लिखा हुआ यहाँ पर वर्ष की बात कर रहा है, वर्ष 1940 में। देखिए एक संस्था और मिल गई, वर्ष 1940 में एक संस्था बन रही जिसका नाम है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कौन कर रहे हैं? एम.एन. रॉय कर रहे हैं। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में एक संस्था बनाई जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक बात है ना, ऑफ इंडिया, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कर रहे हैं कौन? यानी सौमेंद्र नाथ। अभी एक नाम आपको एम.एन. रॉय के साथ मिल गया, किसका नाम? सौमेंद्र नाथ राय का। इनका 1934, उनका 1940, ठीक बात है ना। अब चलिए, इतना कंटेंट तो आप लोग जोड़ पाए हैं आज वाले सेशन से। मैंने कहा अब कुछ चीजें आपको कल वाले सेशन से चीजों को जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे? जैसे यहां देखिए आप मेरे साथ एक नाम, एक वर्ष आ रहा है 1918 का, ऐसे मेरे साथ करिए सर 1918 में क्या हुआ था। 1918 की बात करेंगे तो अहमदाबाद, गांधी जी का अहमदाबाद मिल वाला कांड हुआ था। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह इसी में 1918 में हुआ था ना। खेड़ा सत्याग्रह भी तो कब हुआ था? 1900। और दूसरा आप कहेंगे यूपी किसान सभा, याद है आपको? यूपी किसान सभा जिससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम मदन मोहन मालवीय जी का भी नाम जानते हैं, तो ये यूपी किसान सभा। तो ये 1918 में 2-3 संगठन का नाम आप पढ़ रहे हैं, 2-3 कार्यक्रमों का नाम पढ़ रहे हैं जो पिछले वाले सेशन से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां 1918 के बाद 1920 में अगर आ रहे हैं तो आपको याद होगा 1920 में अवध किसान सभा, याद है? अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के प्रयास से स्टार्ट हो रही संस्था अवध किसान सभा की स्थापना हो रही 1920 में। यहां आप कहेंगे 1920 के बाद 1921 में, याद होगा तो 1921 में एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है एका आंदोलन, याद है? एका आंदोलन की स्थापना हो रही ना मदारी पासी के द्वारा, ठीक है ना। अगला है 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उससे जोड़ लीजिएगा श्रम संगठन को। 1929 की बात करेंगे तो 1929 में सर एक काम हुआ था जब बम कांड हुआ था। बम कांड याद होगा आपको, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के एक व्यक्ति भगत सिंह जी क्या कर रहे हैं, विधान भवन में क्या कर रहे हैं, बम कांड कर रहे हैं, ठीक ना, असेंबली में बम फोड़ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए यहां पर। अगला लिखा 1924 की, तो 1924 में याद होगा आपको HRA यानी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल का नाम याद होगा। सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और एक व्यक्ति, इनका नाम क्या है? तीसरा नाम है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद जी मिलकर के कर रहे हैं। कहां पर? तो ये कर रहे हैं कानपुर में। कहां पर कर रहे हैं? कानपुर में। और 1924 में कानपुर षड्यंत्र भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैंने कहा ये जो पॉइंट मैंने बोले, मैंने इस वजह से बोले चूंकि यहां से जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, पुराने वाले से जोड़ करके नए वाले को आप याद कर सकते हैं। यहां मैंने कहा 2-3 नाम, यहां जैसे मैंने 1940 का नाम दिया, आप तुरंत इससे 1940 से जोड़ लीजिएगा क्या कि सर 1940 में एक व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1945 तक लगातार बने थे क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया था इस समय में, ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। अब आते हैं धीरे धीरे इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। सारे लोग मेरे साथ तैयार रहिए। चलिए, क्यों भाई उबे तो नहीं आप लोग? जल्दी बताओ, उबे तो नहीं आप लोग? चलो, मैंने कहा नाम नहीं पढ़ा है आप लोगों का, कई नए नाम आ जाते हैं तो मैं उनका नाम लेता नहीं हूं। इसका एक का कारण है क्योंकि मैं आपकी धैर्यता परीक्षण करना चाहता हूं कि क्या बिना नाम के ले आ सकते हैं आप कि नहीं। चलिए, सबसे पहले अभू, नंदिनी, अलका, रिमझिम, साक्षी, खुशी पंडित, भूमिका पंडित, रेशमा पाल, पूजा, बाकी हिमांशु जी, अमन जी, मनीष, दिव्यांशु जी, ब्रजेश जी, बाकी जितने और साथी देख रहे होंगे, मैंने कहा सारे लोग लगातार बने रहिएगा, ठीक बात है ना। हाँ, एक और बात, जो पुराने साथी मैं देखता हूं कुछ ऐसे होते हैं जो एक सेशन में आते दूसरे नहीं आते हैं, उनको मैंने कहा झपड़िया की बुलाइए, डांट फटकार की बुलाइए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि नालायकपना सबके अंदर आ जाती है, ठीक बात है ना। लेकिन ईश्वर आपका वही जो आपको डांटे रहे, समझ रहे हैं ना, वही आपका ईश्वर। सफलता के बाद आप उसी को ध्यान करेंगे जो आपको डांट करके, जो आपको जबरदस्ती है जिससे आप डर करके कोई किताब उठावें या काम करें सही अच्छा वाला, तो इसका मतलब वही आपके लिए ईश्वर है। आप सब जानते हैं, पता नहीं किस रूट में आके नारायण मिल जाएगा। अभी मान लीजिए आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे या कोई नया विद्यार्थी होगा, मान लीजिए हो सकता है वो
उसके ध्यान में पढ़ना ना रहा होगा, और अचानक उसके ध्यान में क्या आ गया, उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचा और उसमें लिखा रेगुलरिटी सबके बस की बात नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर आपने नोट्स को पढ़ा और उसके बाद अब आप प्रश्नोत्तरी पे आ गए, आपका मन लग गया, तो सोच लीजिए पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा ना। तो इसी तरह से आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई, यानी आप सकारात्मक दिशा में आपको कोई लगा दे वही आपके लिए ईश्वर है, चाहे आपका मित्र हो चाहे जो भी हो सकता है वो। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? एम एन जोशी ने, वी बी गिरी ने, वी पी वाडिया ने, या एस ए डोंगे ने? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सबसे आसान मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे। सर इसका उत्तर क्या हो रहा है? इसका उत्तर सर कौन सा? इसका सत्तर बी वाला, वीपी वाडिया का नाम। देखिए वीपी वाडिया ने क्या किया, 1918 में संस्था की स्थापना की, नाम रखा क्या? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना, यही प्रथम मजदूर संघ। अब इसको टिक करके लिख लीजिएगा, जैसे कल आपने पढ़ा था आधुनिक भारत का पहला किसान आंदोलन, तो आपने कहा था सर बिजौलिया आंदोलन, याद है? बिजौलिया आंदोलन का नाम याद होगा। वैसे वैसे ही ये क्वेश्चन हो रहा है, आपको कमेंट में लिखना है बिजौलिया आंदोलन के संस्थापक कौन, यानी बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में किसने किया था? उत्तर दीजिए। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व, ठीक बात है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? पीआईएस का एग्जाम का क्वेश्चन का है। गांधी जी ने, पटेल जी ने, एम एन जोशी जी ने, या जे बी कृपलानी जी ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पूछूं मैं, ये प्रश्न 2 लाख रुपया के लिए है भैया। 2 लाख रुपया के लिए है। जो बता पाएगा वो बहादुर, जो नहीं बता पाएगा वो भी करकट नहीं है, वो मेहनती। क्यों? क्योंकि उस ये तो स्वीकार कर रहा है कि सर नहीं बता पा रहे। मैंने कहा टीप के बताना बड़ा आसान है, लेकिन हार मानना ये मजबूती बात है। यहाँ आप क्या करिए, नहीं आ रहा है तो आप सिर झुका दीजिए, इससे बहादुरी आपकी पता चलेगी कि हाँ आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। और आप दूसरे को उत्तर देख के आप उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप टीपने के इच्छुक हैं, आप केवल ये भाव बनवाने के इच्छुक हैं कि भाव है बने आपका। लेकिन नकली भाव बनने का मेरे भाई बहनों कोई अर्थ नहीं है। आपको नहीं आ रहा है, ईमानदारी से कहिए सर मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आप बगल किताब खोल के उत्तर दे रहे हैं तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब आप जो लोग कर रहे होंगे ऐसा वो जान गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? गांधी जी के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर की स्थापना कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए 1918 में ही कर रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? टीबी रणदेव, सत्यभक्त, एम एन जोशी, या लाला लाजपत राय? ये क्वेश्चन 3 लाख रुपए के लिए है। जल्दी बताओ। प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर सी वाला। कौन सा? लाला लाजपत राय जी का नाम ना, और जोसेफ बैप्टिस्टा इन्हीं के साथ में तो थे। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर 1920 की बात है। 1920 की बात है, फिर से कह रहा है ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920। 31 अक्टूबर को आप सब लोग जानते हैं किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 19 में रॉलेट एक्ट आया, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। लाला लाजपत राय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, मंत्री जो बने महामंत्री दीवान चमनलाल। ठीक बात है ना। अधिवेशन में इसके विभाजन हुआ 1929 में नागपुर अधिवेशन में। कौन थे वहां पे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगले पे आते हैं। अब अगले प्रश्न पे आए, इससे पहले यहां देखिए, मैंने कहा अगले प्रश्न पे आए उससे पहले जो लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें। मैंने कहा सारे साथी देखते हैं बहुत लोग, लेकिन लाइक बहुत कम रहता है। मैंने कहा सारे लोग उत्पात मचा दीजिए लाइक पे, ठीक बात है ना। हैं? क्योंकि कई कुछ विद्यार्थी कह रहे थे, अरे सर कल वाले सेशन में एक विद्यार्थी का पीसीएस एस्पिरेंट, वो कहा सर जो है क्या नाम से मैं 50 लाइक नहीं करवा पाया हूँ, इस वजह से जो है मेरे पास मैसेज भी आया पर कर पाई हूँ सर, इस वजह से मुझे बहुत दुख है। तो हम कहे परेशान न हो बच्ची, सब बढ़िया धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैरान मत हुआ करिए, आप लोग उदास कतई मत हुआ करिए, समझ रहे हैं ना। एक दिन देखिएगा चमका जाएगा, सब लोगों को लेकर चमका जाएगा है? आप भी उसी में रहेंगे धीरे धीरे। अपने लोग भी क्या कहते हैं, सेरेमनी आयोजित की जाएगी ना, सेमिनार आयोजित किया जाएगा, मी टू कैंपेन ना। चलिए आते हैं, बहुत जल्दी आपका आशीर्वाद रहे, मार्गदर्शन रहे ईश्वर का, आपका दुआएं रहें, बहुत जल्दी मी टू कैंपेन होगा अपने लोगों का, ठीक बात है ना। आते हैं, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 25, 20, 29 या फिर 35? बीपीएससी का क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। 4 लाख रुपए के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है सारे लोग इसका उत्तर देना आएंगे सर क्या? बी वाला ऑप्शन। यहाँ 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड संघ की स्थापना हो रही है ना मुंबई में। कौन कर रहे थे? उनका नाम याद होगा, एम एन जोशी का नाम। चलिए यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन पे, ए वाला सही निकल गया इसका। अगले क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाजपत राय या फिर एम एन जोशी? 5 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न है, जल्दी बताओ भाई। रिमझिम रिमझिम, साक्षी, नंदिनी, मनीष बाबू जल्दी बताओ, पीएम मोदी जी, सब लोग बताइए।
अवनी, दिव्यांशु, ब्रजेश, जो लोग मैंने कहा कल वाले सेशन में कई लोग नहीं थे, उनका भी नाम मैं पढ़ रहा हूँ, सबको लगातार रहना है, नहीं हो तो उनको बुला लीजिए, कहते ए भैया तुम्हारा नाम लिए थे, आओ जल्दी। नहीं नहीं, रेशमा पाल जी, चलिए, हाँ ठीक बात है ना। शालिनी जी उत्तर दीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में अधिवेशन में, आप सबको याद है कि किसका नाम, लाला लाजपत राय जी का नाम ना, यानी 1920 में 31 अक्टूबर को स्थापना हुई, बंबई में हुई। और आप कहेंगे इसकी स्थापना एम एन जोशी नाम के व्यक्ति, और दूसरा आप कहेंगे अध्यक्ष हो गए लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष हो गए, उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्ष था 6 लाख रुपए के लिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस में कौन है भाई, उत्तर दीजिए, सारे लोग दे भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, ये वाला ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आइए भाई। लिखा 7 नंबर पर 7 लाख रुपए के लिए 1929 में नागपुर में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष था, चूंकि आप जानते हैं इसी में इसका विभाजन हुआ था, आप सबको याद है क्या कि इसके अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताओ भाई, अलका जल्दी बताओ, अलका जल्दी बताओ, खुशी पंडित तुरंत बताओ उत्तर, ये वाला उत्तर आपको बताना है जी, बताइए भाई इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र देव जी, सुभाष चंद्र बोस जी, यूसुफ मेहर अली जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ना। 1929 में इसका विभाजन हो गया था ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। अब देखिए, मैंने कहा यहां जितने नाम आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात ये पढ़ रहे हैं आप मजदूरों के विषय में, यानी मजदूरों के विषय में सबसे पहली संस्था हो रही है भारत में, आपको याद होगा मजदूरों में सबसे पहली, यहां जो आप पढ़ रहे हैं आज का ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के विषय में, ये मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है और कम्युनिस्टों से जुड़ा हुआ मामला है, यानी आप कहेंगे वंचित वर्ग की बात आज के सेशन में आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। ये देखिए तमाम बातें इसके विषय में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई यहां से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 8 नंबर प्रश्न, 8 लाख मुझे लगता है तड़ से आप जीत जाएंगे, आर ओ आर ओ, तो आप लोग बन गए। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर सर हो जाएगा पहला वाला ही ना, एम एन रॉय, गलत, पहला वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, इसका होगा जवाहरलाल नेहरू जी ना। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न लिखा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, याद करिए, एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एम एस डोंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। 9वां नंबर प्रश्न, 9 लाख रुपए के लिए, अगर सोचिए कोई तुतला के बोले अच्छा सोच लीजिए आप, अगर मान लीजिए कोई 9 लाख कहता और 9 लाख को कहता कि मैं तुम्हें 9 लाख रुपया दे रहा हूँ, और तुतला के कहता मैं तुम्हें 9 क्या देता हूँ सोच लीजिए अपने ऊपर चलिए, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन हो गया, तो ये एम एन रॉय ही तो थे, एम एन रॉय ही तो गए थे लेनिन के निमंत्रण पे। चलिए आते हैं, देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कौन कर रहे हैं, 1919 मार्च में व्लादिमीर इलिच लेनिन कर रहे हैं, रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई, ठीक बात है ना। मॉस्को गए थे कौन, एम एन रॉय, निमंत्रण पर, ठीक बात है, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय जो इसमें शामिल हो रहे हैं। अगले पे, अक्टूबर 1920 में 10 नंबर प्रश्न, 10 लाख रुपए के लिए समझ रहे हैं ना, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए सारे लोग शेयर करते रहे, मैंने कहा सेशन में आप लोग शेयर करते रहा करिए, वीडियो को जैसे लाइक नहीं किए हैं तो आप बीच बीच में साथियों को याद दिलाया करिए, लाइक कियो कि नहीं, जैसे आप नाम लेकर बोले रिमझिम बच्ची नाम लाइक किए कि नहीं, ऐसे आपने आपस में जो आपकी सहेली सहेला हो, भैया बहन हो, उनको आप एक बार कह दिया करिए, ठीक है भैया ऐसा मोदी जी लाइक किए कि नहीं, ऐसे ऐसे पूछ लिया करिए। चलिए, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे, एच के सरकार, छागला, पीसी जोशी या एम एन रॉय। उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आप सारे लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मुझे लगता है डी वाला होना चाहिए, क्योंकि यही गए थे, तो देखिए डी वाला एकदम सही। 17 अक्टूबर 1920 की बात है, एम एन रॉय की बात है, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ये लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ये देखिए मजेदार प्रश्न, यहाँ कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा है, वो कहाँ पर हो रही है, ताशकंद में हो रही है ना। ये देखिए बात कर रहा है किसकी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके बाद अभी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पे थोड़ा सा कंटेंट अभी आपको शेयर भी करूंगा, तो आप पहली चीज़ तो नोट कर लीजिएगा सर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हो रही है, अक्टूबर 1920 में, और आप कहेंगे स्थापना कौन कर रहा है, तो इनका नाम है एम एन रॉय ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है, 11 लाख रुपए के लिए, समझ रहे हैं ना, 11 लाख रुपए के लिए ना। चलिए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ई क्वेश्चन नंदिनी बताओ, ई क्वेश्चन मनीष बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बता भी ले जाएंगे। मैंने कहा जो टीप टाइप के रहे होंगे वो लोग बता नहीं ले जाएंगे। ऐसा है, मैंने नहीं कहूँगा कौन टीप रहा है कौन नहीं, नहीं आप लोग दिल पे ले लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी वाला उत्तर हो जाएगा सही। मैं क्यों कहूँ आप लोग टिपना है, समझ रहे हैं ना। मैं तो यही चाहूँगा आप लोग ना टिपें, ईमानदारी से मेरे साथ सेशन आप साझा करिए ना, क्योंकि ये हो सेशन के बाद आपको चीज़ें तैयार नहीं। जो टीपने का आदत, मैंने कहा जो गंदी आदतें होती हैं ना, वो अपने यहाँ आप किसी को आप देखिए, जब ऑफलाइन क्लास में याद होगा जब टेस्ट होता था या टेस्ट होता है, तो देखिए कुछ लोगों की इतनी आदत खराब होती है, कितनों सरल प्रश्नवा दे दिया जाए लेकिन वो रफ जरूर खोलेंगे या अपना नोट जरूर खोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ तमाम बातें इसके विषय में लिखी है, कानपुर के विषय में, षड्यंत्र के विषय में लिखिए। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किस केस का, 12 नंबर प्रश्न, 12 लाख रुपए के लिए, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच ई वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिक टिप्पणियां की। लाहौर षड्यंत्र केस, INA मुकदमा, या फिर मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए किसकी चर्चा हुई थी पूरे विश्व में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ उत्तर। मनीष, दिव्यांशु, ब्रजेश, जल्दी बताओ भैया। ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, सारे लोग बताइए। अमन जी, हिमांशु जी, सब लोग बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी मेरठ षड्यंत्र। देखिए यहाँ एक नया नाम आ गया। यहाँ लिखा है सर कि 1929 से 33 के बीच हो रहा है मेरठ षड्यंत्र। कानपुर वाला हुआ था 24 में। 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई, यही बात हो रही है, ठीक बात है। तो ये मेरठ षड्यंत्र की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय। मैंने कहा था नोट्स जो मैंने रिवाइज किया था कुछ देर पहले प्रश्नों, तो उसमें थियरी में, तो उसमें हम लोगों ने इसकी चर्चा 39 से 45, 26 से 39, 18 से 14, 26 और 14 से 18। चलो दिव्यांशु जल्दी बताओ भाई। ब्रजेश जी, दिव्यांशु, मनीष, PM मोदी, सारे लोग बताओ भाऊ उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर याद करिए सर, बी वाला ऑप्शन ना, 26 से 39 तक ही तो बताए थे, तो इसका बी वाला सही। सोचिए मुझे भी याद आ जा रहा है सारी चीजें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। 14 नंबर प्रश्न है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक, मैंने नाम लिया था लास्ट में MN रॉय के बाद। इंद्रसेन ने, MN रॉय ने, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर सचिन नाथ सान्याल ने। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कौन हो जाएगा भैया, जल्दी उत्तर दियो, नहीं मार खाओ। ये लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सोमेंद्रनाथ टैगोर। मैंने कहा सारे साथी जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिएगा। और साथियों अपने चैनल पर सब्सक्राइबरों की संख्या होती जा रही, लगातार नए नए साथी जुड़ रहे हैं। बस ये है कि आप सेशन के साथ जब जुड़ा करिए तो पहला चीज़ आप एक काम कर दिया करिए, आप जुड़ते ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया करिए, समझ रहे हैं। अगर नए विद्यार्थी हैं तो लाइव चैट में भी उपस्थिति दर्ज कराया करिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना, क्योंकि इससे पता चलता है हाँ नए लोग कौन कौन से हैं ना, नहीं तो बाद में पता नहीं चलता है कौन से। तो उनको मैं कह नहीं सकता हूँ कि भैया कलियों भी आना है नियम से, समझ रहे हैं ना। तो नियम से कह नहीं सकता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे नियम से कहूँ। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। कहाँ गया, लिखा है सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, क्या नाम है। 15 नंबर प्रश्न, 15 लाख रुपए के लिए, समझ रहे ना, 15 लाख रुपए के लिए। चलिए, भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, या अतिवादी दल। बोलिए सोमेंद्रनाथ टैगोर जो व्यक्ति हैं, लिखा है सोमेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा जो संस्था बनाई गई थी कौन सी। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इनकी वाली आपने जो पढ़ा था वहाँ पर अंग्रेजी में नाम पढ़ा था, यहाँ हिंदी में दे दिया है वो नाम। सोचिए इस वजह से आपके लिए कठिन हो रहा है, तो आप कठिन मत होइएगा। उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा इसका नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा, इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला हो जाएगा इसका उत्तर ना, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना हो रही, ठीक बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, तो आज का ये जो सेशन रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने इस सेशन को पढ़ा। साथियों कल के सेशन में मैं एक बार बता दूं कि कल का सेशन जो रहेगा रात 9 बजे से, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड 1919 पे रहेगा। सभी साथी जो नए वाले होंगे वो भी जाने, और मैंने कहा आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अपने साथियों को भी बताइएगा, क्योंकि कल के सेशन में रॉलेट एक्ट से हम तमाम सारे प्रश्नोत्तर ही पढ़ने वाले हैं। किस बुक से, तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन वाली बुक से। और सभी साथी मैंने कहा आप लोग आइएगा जरूर समय से, ठीक बात है ना। वैसे
मैंने कहा ये बताइए, सेशन आपको खूब अच्छा लगता है तो आप लोगों का ऐसे स्नेह और प्रेम सेशन के साथ बना रहना चाहिए, ठीक बात है ना, और बनाए भी रहिएगा। हाँ, एक काम करिए, आज के सेशन का अब मैं आज का लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक बात है ना। तो आज का क्वेश्चन यानी आज के सेशन में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी मैं सांस ले लूं, पानी क्या पीऊंगा। सारे लोग इसका उत्तर देना है आपको, किसमें, आपको इस उत्तर को देना है वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। यहां नाम लिख रहा हूं आपको, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका हो रहा है, एक सेकेंड मैं मिटा दूं, ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक सेकेंड भाई। चलिए फिर से, ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो रहा है, कौन सा बताइएगा। यहां पर बताना है आपको, भारत का पहला आधुनिक भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ या संगठन कौन सा था। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ, मैं पूछ रहा हूं, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ ये कौन सा था। मैंने कहा इसके विषय में आपको बताना है, संगठन का नाम बताना है आपको, और दूसरा बताना है संस्थापक, ठीक बात है ना। ये क्वेश्चन मैंने कहा, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि भारत का पहला, फिर सुन लीजिए, मैंने कहा प्रश्न है भारत का पहला प्रथम आधुनिक मजदूर संघ और इसके संस्थापक कौन व्यक्ति, दोनों नाम आपको देना है, संघ का नाम भी और संगठन का और संस्थापक का नाम भी, और किस वर्ष ये स्थापना की गई ये लिखना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए इतना ही, आप साथियों ने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।